आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए सॉलिड आयरन पॉल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ए सॉलिड आयरन पॉल, एक सॉलिड आयरन पॉल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, इसमें क्या है? एक सिलेंडर ही है, ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर है, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना गिवन है हमें? डी की वैल्यू कैपिटल डी, यह है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर कितना गिवन है इसका? 24 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस होगी डी अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, 24 अपॉन 2, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब ये तो फर्स्ट सिलेंडर था, इस पर एक हमने क्या करा? सरमाउंटेड करा है अनदर सिलेंडर, एक अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी गिवन है? यह है कैपिटल एच हाइट, और यह है हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर। जो दूसरा वाला सिलेंडर है, सेकेंड सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। हाइट कितनी है इसकी? 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस। अब देखिए यहां तो डायमीटर दिया था, यहां में रेडियस दी है स्मॉल आर। रेडियस कितनी है इसकी गिवन? 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें इस पोल का क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में के आयरन में, आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है? 8 ग्राम। तो हमें क्या फाइंड करना है? इस पूरे पोल का मास हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसका मास फाइंड करना है तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तो हम इसका मास भी फाइंड कर लेंगे। अगर हमें वॉल्यूम पता है तो हम इसका मास फाइंड कर लेंगे। गिवन क्या हमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है? 8 ग्राम। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, फिर इसको 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। किसका? मास ऑफ द पोल। पोल का मास हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ पोल किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ पोल किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो यहां क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर और सेकेंड सिलेंडर के वॉल्यूम को हम क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे। इसका वॉल्यूम लेंगे फर्स्ट सिलेंडर का, फिर सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पोल। इस पोल का हमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर को हम लेंगे सबसे पहले। अब देखिए फर्स्ट सिलेंडर लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट सिलेंडर लिया तो इसमें आर की वैल्यू, यहां कौन सा आर है? कैपिटल आर। आर स्क्वायर एच, एच क्या होगा यहां पर? कैपिटल एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर में फॉर्मूला क्या? पाई आर। यहां आर क्या है? रेडियस, स्मॉल आर है, और एच कौन सा है? स्मॉल एच। अब देखिए यहां कॉमन क्या आ रहा है?
पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, यूज पाई इजिकल टू 3.14। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 220 प्लस, अब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 8, आर का स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 और एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 60। तो ये कितना आ जाएगा 3.14। अब देखिए 12 इंटू 12 144 इंटू 220 करेंगे हम, 12 इंटू 12 12 मल्टीप्लाई 220। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 31,680 प्लस 8 इंटू 8 64 इंटू मल्टीप्लाई 6। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3,840। अब यहां वैल्यू क्या आएगी 3.14। अब देखिए 31,680 प्लस 3,840 को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 520 ये वैल्यू आएगी। अब देखिए जब इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 35,520 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी क्या वैल्यू आई हमारे पास 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पोल का हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है 8 ग्राम। तो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, इसको हम अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मास की वैल्यू आ जाएगी। जो पोल है उसके मास की हमें वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आप ये देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है 8 ग्राम। तो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा, इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 8,92,262.4 ग्राम। इतने ग्राम इसमें क्या है मास है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो 1000 से इसको क्या कर सकते हैं हम डिवाइड कर देंगे, तो 892,262.4 अपॉन 1000। जब इसको 1000 में हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास। अब देखिए
ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1000 हमने डिवाइड करा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 892.2624 किलोग्राम। 892.2624 किलोग्राम, 892.2624 किलोग्राम में इसका मास आएगा। जो पोल है ये तो फाइंड करना, फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो मास ऑफ द पोल की वैल्यू कितनी है, ये 892.2624 892.2624 किलोग्राम। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कराया। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।